एक, अपनी विशेषज्ञता विकसित करें। प्रभाव की नींव। प्रभाव के क्षेत्र में विशेषज्ञता वह आधारशिला है जिस पर सच्चा अधिकार और विश्वसनीयता निर्मित होती है। एक विशेषज्ञ का ज्ञान, अंतर्दृष्टि और जटिल अवधारणाओं को समझने की क्षमता उनके दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे उन्हें विश्वसनीय जानकारी और ठोस निर्णय के प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित किया जाता है। जबकि प्रभाव विभिन्न कारकों से प्राप्त किया जा सकता है, विशेषज्ञता विकसित करना एक आधारशिला है जो स्थायी और सार्थक प्रभाव को रेखांकित करती है। विशेषज्ञता विकसित करना निरंतर सीखने की यात्रा। विशेषज्ञता का मार्ग कोई तेज दौड़ नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने और अन्वेषण का एक स्थायी मैराथन है। इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने, कौशल को निखारने और चुने हुए क्षेत्र में उभरते रुझानों से अवगत रहने के लिए गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ज्ञान की यह आजीवन खोज विशेषज्ञ को शौकिया से अलग करती है, जिससे योग्यता और ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ती है। विशेषज्ञता विकास के लिए रणनीतियां। अपने जुनून को पहचानें। जुनून विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने वाले ईंधन के रूप में कार्य करता है। अपनी बौद्धिक गतिविधियों को वास्तविक रुचियों के साथ जोड़ना सुनिश्चित करता है कि सीखना एक आनंददायक और संतुष्टिदायक प्रयास बना रहे। ऐसा क्षेत्र चुनें जो आपकी जिज्ञासा को जगाए, आपकी बुद्धि को चुनौती दे और आपको इसकी पेचीदगियों में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करे। ज्ञान में डूबे रहें। अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए उपलब्ध विशाल संसाधनों से खुद को घेर लें। अपने चुने हुए क्षेत्र की बारीकियों को समझने वाली पुस्तकों, लेखों और अकादमिक पत्रिकाओं में गहराई से उतरें। विचारकों से जुड़ें, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लें और ऑनलाइन मंचों और समुदायों में सक्रिय रूप से भाग लें। अभ्यास करें और लागू करें। विशेषज्ञता केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसके लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग और व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करने के अवसरों की तलाश करें। व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और अपने कौशल को निखारने के लिए स्वयंसेवक, प्रशिक्षु या फ्रीलांस प्रोजेक्ट लें। फीडबैक और मेंटरशिप लें। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अपनी विशेषज्ञता को निखारने में रचनात्मक फीडबैक अमूल्य है। अनुभवी मेंटर से मार्गदर्शन लें, जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। उनका अनुभव आपको प्रभावी शिक्षण रणनीतियों की ओर ले जा सकता है और आपकी प्रगति को गति दे सकता है। सीखना कभी बंद न करें। विशेषज्ञता की खोज एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, न कि एक मंजिल। जीवन भर सीखते रहें, अपने ज्ञान का विस्तार करने, अपने कौशल को निखारने और अपने क्षेत्र में होने वाली प्रगति से अवगत रहने के लिए लगातार अवसर तलाशते रहें। प्रभाव पर विशेषज्ञता का प्रभाव। जैसे जैसे आप विशेषज्ञता हासिल करेंगे, आपके क्षेत्र में आपका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। व्यावहारिक टिप्पणी प्रदान करने, मूल्यवान समाधान पेश करने और जटिल मुद्दों को हल करने की आपकी क्षमता आपको एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में स्थापित करेगी। यह विश्वसनीयता अनुयायियों, सहयोगियों और संभावित नियोक्ताओं को आकर्षित करेगी, जिससे आप अधिक प्रभाव की ओर अग्रसर होंगे। विशेषज्ञता पर स्टोइक परिप्रेक्ष्य। प्राचीन यूनानी स्टोइक ने एक संपूर्ण जीवन प्राप्त करने में बुद्धि और सद्गुण के महत्व पर जोर दिया। विशेषज्ञता जब सही प्रेरणाओं और इरादों के साथ अपनाई जाती है, तो स्टोइक सिद्धांतों के अनुरूप होती है। यह बुद्धि के स्टोइक गुण को दर्शाता है, क्योंकि इसमें किसी विशेष विषय का ज्ञान और समझ हासिल करना शामिल है। यह न्याय के स्टोइक गुण के साथ भी संरेखित है, क्योंकि यह किसी क्षेत्र में नैतिक व्यवहार और निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देता है। विशेषज्ञता विकसित करना एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो व्यक्तियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए सशक्त बनाती है। यह विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है, अवसरों को आकर्षित करता है और व्यक्तियों को सार्थक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है। समर्पण, दृढ़ता और सीखने के लिए एक वास्तविक जुनून के साथ कोई भी विशेषज्ञता और प्रभाव के लिए इस समृद्ध पथ पर चल सकता है। 2. प्रामाणिकता को अपनाएं। स्थायी प्रभाव की आधारशिला। प्रामाणिकता प्रभाव के दलदल में एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ी होती है, जो उन व्यक्तियों को अलग करती है जो वास्तविक सम्मान प्राप्त करते हैं और जो एक मनगढ़ंत व्यक्तित्व पेश करते हैं।
यह किसी के कार्यों, शब्दों और विश्वासों को उनके मूल मूल्यों और सिद्धांतों के साथ संरेखित करने की अटूट प्रतिबद्धता है। जब प्रामाणिकता सर्वोच्च होती है तो प्रभाव एक स्वाभाविक उपोत्पाद बन जाता है, जो विश्वास, ईमानदारी और वास्तविक संबंध की नींव पर निर्मित होता है। प्रामाणिकता का सार। इसके मूल में प्रामाणिकता का अर्थ है स्वयं के प्रति सच्चा होना, अपने अद्वितीय गुणों को अपनाना तथा बिना किसी डर या दिखावे के खुद को अभिव्यक्त करना। यह बाहरी दबावों या अपेक्षाओं की परवाह किए बिना अपने व्यवहार को अपनी आंतरिक आवाज और मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। प्रामाणिकता का अर्थ परिपूर्ण होना या हमेशा सही उत्तर देना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पारदर्शी, ईमानदार होना तथा खुले और ईमानदार संचार में संलग्न होने के लिए तैयार रहना। प्रामाणिकता के स्तंभ। प्रामाणिकता कोई एक आयामी विशेषता नहीं है, यह किसी के जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट होती है। यहां कुछ प्रमुख स्तंभ दिए गए हैं जो प्रामाणिकता की नींव को सहारा देते हैं। आत्म जागरूकता। प्रामाणिकता किसी की ताकत, कमजोरियों, मूल्यों और प्रेरणाओं की गहरी समझ से शुरू होती है। इसके लिए अपने भीतर के आत्म का सामना करने का साहस चाहिए। सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों पहलुओं को अपनाना चाहिए। ईमानदारी। प्रामाणिकता के लिए व्यक्ति के शब्दों, कार्यों और विश्वासों के बीच एक रूपता की आवश्यकता होती है। यह ईमानदारी से जीवन जीने के बारे में है, जहां आप जो कहते हैं वह आपके कामों से मेल खाता है और आपके कार्य आपके मूल्यों को दर्शाते हैं। पारदर्शिता। प्रामाणिकता पारदर्शिता को अपनाती है, जिससे दूसरों को आपकी असलियत, खामियां और सब कुछ देखने का मौका मिलता है। यह खुले और ईमानदार होने, बिना किसी निर्णय के डर के अपने विचार, भावनाएं और अनुभव साझा करने के बारे में है। भेद्यता। प्रामाणिकता में भेद्यता को अपनाना, दूसरों को आपकी प्रामाणिक पहचान दिखाना, जिसमें आपकी असुरक्षाएं, संदेह और असफलताएं शामिल हैं। यह आपकी खामियों के साथ सहज होने और खुद के आदर्श संस्करण के लिए प्रयास न करने के बारे में है। साहस। प्रामाणिकता के लिए अपने मूल्यों के लिए खड़े होने का साहस चाहिए, भले ही इसका मतलब रूढ़ि के विरुद्ध जाना हो या यथास्थिति को चुनौती देना हो। यह मुश्किल या असुविधाजनक होने पर भी खुद के प्रति सच्चे रहने के बारे में है। प्रामाणिक प्रभाव का मार्ग। प्रामाणिकता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आत्म खोज और निरंतर विकास की एक सतत यात्रा है। यह खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की प्रक्रिया को अपनाने के बारे में है, खामियों सहित। प्रामाणिकता विकसित करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। अपने मूल्यों को परिभाषित करें। अपने जीवन को दिशा देने वाले मूल सिद्धांतों को पहचानें, वे चीजें जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इन मूल्यों पर नियमित रूप से चिंतन करें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य उनके अनुरूप हों। अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहें। इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं। क्या आप अपने मूल्यों के अनुसार जी रहे हैं या आप बाहरी मान्यता के लिए अपनी प्रामाणिकता से समझौता कर रहे हैं? आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी खामियों और विचित्रताओं को स्वीकार करें। ये वे चीजें हैं जो आपको अद्वितीय और प्रामाणिक बनाती हैं। आप जो हैं उसमें अपनी खामियों के साथ खुद को स्वीकार करें। अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। अपनी मान्यताओं और मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहें। क्या वे आपके वास्तविक व्यक्तित्व पर आधारित हैं या वे बाहरी दबावों या सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित हैं? फीडबैक के लिए खुले रहें। विश्वसनीय मित्रों, सलाहकारों या सहकर्मियों से रचनात्मक फीडबैक लें। उनकी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप आगे बढ़ सकते हैं और खुद का अधिक प्रामाणिक संस्करण बन सकते हैं। प्रामाणिकता स्थायी और सार्थक प्रभाव की आधारशिला है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्व को अपनाते हैं तो वे प्रामाणिकता बिखेरते हैं, अनुयायियों और सहयोगियों को आकर्षित करते हैं जो उनकी वास्तविकता और अखंडता को पहचानते हैं। प्रामाणिकता विकसित करके व्यक्ति खुद को भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करते हैं, जो दूसरों को प्रेरित करने और सशक्त बनाने में सक्षम होते हैं। सतहीपन और अनुरूपता से प्रेरित दुनिया में प्रामाणिकता ईमानदारी की एक किरण के रूप में खड़ी है, जो व्यक्तियों को उद्देश्य, प्रभाव
और स्थायी प्रभाव के जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। 3. जुनून को उजागर करें, स्थायी प्रभाव का ईंधन। जुनून एक प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को प्रभाव की ओर ले जाती है। यह एक अटूट उत्साह है, किसी के लक्ष्य में एक उत्कट विश्वास है और एक संक्रामक ऊर्जा है जो आगे बढ़ती है, दूसरों को इस उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। जब जुनून किसी के कार्यों को प्रेरित करता है तो प्रभाव एक अपरिहार्य उपोत्पाद बन जाता है जो बाहर की ओर फैलता है और उन लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करता है जो इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं। अपने मूल में जुनून एक ज्वलंत इच्छा है, किसी उद्देश्य या प्रयास को अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की अदम्य इच्छा। यह केवल क्षणभंगुर उत्साह या क्षणभंगुर रुचि नहीं है, यह एक गहरी दृढ़ धारणा है जो किसी की आत्मा को प्रज्वलित करती है और उसे अतिरिक्त मील जाने के लिए प्रेरित करती है। जुनून संक्रामक है, दूसरों को अपनी कक्षा में खींचता है और उन्हें खोज के उत्साह और जोश में साझा करने के लिए प्रेरित करता है। जुनून कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे समर्पण और दृढ़ता से विकसित किया जा सकता है। जुनून को पोषित करने और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियां दी गई हैं। अपने जुनून को जगाने वाले कारणों को पहचानें। इस बात पर विचार करें कि कौन सी चीज आपकी रुचि जगाती है, आपकी जिज्ञासा को जगाती है और आपके उद्देश्य की भावना को बढ़ाती है। कौन से विषय या कारण हैं जो वास्तव में आपको उत्साहित करते हैं और आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने जुनून में डूबे रहें, अपने आप को उन चीजों से घेरे जो आपके जुनून को जगाती हैं। अपनी रुचियों से जुड़ी किताबें, लेख पढ़ें और डॉक्यूमेंट्री देखें। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ें, सम्मेलनों में भाग लें और ऑनलाइन फोरम या समुदायों में भाग लें। कार्रवाई करें, अपने जुनून के बारे में सिर्फ बात न करें, उन्हें अमल में लाएं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कदम उठाएं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। कार्रवाई न सिर्फ जुनून को बढ़ाती है बल्कि आपकी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी बनती है। खुद को प्रेरणा से घेरें, ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके जुनून को साकार करते हों। उनके अनुभवों से सीखें, उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लें और उनके उत्साह को अपने ऊपर हावी होने दें। चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करें। चुनौतियों को बढ़ने, सीखने और अपने जुनून को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। असफलताओं को अधिक निपुणता और समझ की ओर कदम के रूप में स्वीकार करें। प्रभाव पर जुनून का प्रभाव। जब जुनून प्रज्वलित होता है तो यह बाहर की ओर फैलता है और इसके संपर्क में आने वाले लोगों को प्रभावित करता है। एक भावुक व्यक्ति आकर्षक, प्रेरक और संक्रामक होता है। उनका उत्साह संक्रामक होता है जो दूसरों को अपने प्रभाव क्षेत्र में खींचता है। स्टोइक्स जुनून को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखते थे जिसका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने प्रेम, साहस और न्याय जैसे सद्गुणी जुनूनों को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि ये जुनून व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जुनून स्थायी प्रभाव के लिए एक आवश्यक घटक है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और दूसरों को इस कारण से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब जुनून को विशेषज्ञता, प्रामाणिकता और अखंडता के साथ जोड़ा जाता है तो यह सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। जुनून को विकसित करके और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति प्रभाव के उल्लेखनीय कारनामे हासिल कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। 4. सक्रिय श्रवण को अपनाएं, प्रभावी संचार की नींव। जैसा कि प्रख्यात स्टोइक शिक्षक एपिक्टेटस ने लिखा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुन सकें। ये हमें संचार के प्रमुख नियम की कितनी सटीक याद दिलाता है। आदर्श की शक्ति सबसे पहले कुशलता से सुनने के माध्यम से प्रवाहित होती है। सक्रिय रूप से सुनना सिर्फ कही जा रही बात पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा है। यह वक्ता के साथ पूरी तरह से जुड़ने, उनके विचारों, भावनाओं और इरादों को समझने का एक सचेत प्रयास है।
इसमें बीच में बोलने या प्रतिक्रिया तैयार करने की इच्छा को छोड़ना और इसके बजाय वक्ता को अपना संदेश पूरी तरह से व्यक्त करने देना शामिल है, क्योंकि जिस तरह बीजों को पनपने के लिए ग्रहणशील मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके बुद्धिमान शब्द उन दिमागों में जड़ नहीं जमा पाएंगे जो दूसरों के बोलने से पहले ही उनके अर्थ को जान लेते हैं। ऐसी दबंग आदतें समझ को कमजोर कर देती हैं, जबकि अहंकारी उदासीनता को व्यक्त करते हुए अधीरता के माध्यम से चोट पर चोट पहुंचाते हुए अदृश्य अपमान करते हैं। बल्कि प्रत्येक मुलाकात को किसी संप्रभु व्यक्तित्व से विशेषाधिकार प्राप्त संदेशवाहक के रूप में देखें। सम्मान व्यक्त करने वाले अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से अपनी पूरी उपस्थिति प्रदान करें। आंखें लगी रहें, उपकरण अलग हों, शरीर एक साथ झुका हुआ हो। सुनने के माध्यम से उनके अभिव्यंजक उपहार का स्वागत करें, जो भावनात्मक स्वरों को समझने और पंक्तियों के बीच अर्थों की व्याख्या करने के लिए शब्दों के नीचे खुदाई करता है। पहले दूसरे को गहराई से समझने से आपकी प्रतिक्रिया उनकी इच्छाओं के दिल को लक्षित करते हुए सटीकता प्राप्त करती है। इस प्रकार अंतर्दृष्टि से संपन्न वाक्पटुता की धार को विवेकपूर्ण तरीके से चलाए, उस नाजुक आत्मा के भीतर पहले से ही सोई हुई शक्ति को पोषित करने के लिए, अपनी इच्छा को बाहर से थोपने के लिए नहीं। एक हल्का स्पर्श उनकी आंतरिक शक्तियों में आपके सर्वोच्च विश्वास को दर्शाता है, जो प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रेरणा की चिंगारी के माध्यम से आपको प्रदान करने का विशेषाधिकार है। उनके सर्वोच्च स्व को बुलाने के लिए बोले। वाचालता से कहीं अधिक यह वक्ता को राष्ट्रों को हिलाने के लिए नियति का चयन करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए धर्मांतरण करने से पहले समझ की तलाश करें। अनकही बातों को सुनें और अप्रकाशित बातों को समझें, ठीक वैसे ही जैसे कि आवाज के कंपन से हवा में जो कुछ भी आता है, क्योंकि सत्य इतनी गहराई में गूंजता है कि शब्द तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम सूक्ष्म फुसफुसाहटों के प्रति संवेदनशीलता न हासिल कर लें। अपने कान और अंतर्ज्ञान को तब तक ट्यून करें जब तक कि आप दूसरे के अस्तित्व को इतनी स्पष्टता से न समझ लें कि आपकी आवाज स्फिंक्स को उनके भूले हुए सिंहासन से वापस लंबे समय से प्रतीक्षित गौरव में जगाने का काम करे। फिर धीरे से उन बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन करें जो कभी मूक थे और लंबे समय से प्रतीक्षित प्रभाव की ओर अग्रसर हैं। यहां एक पहाड़ हिलाने वाला प्रभाव है, गहराई से जानने के लिए, स्वेच्छा से सुनने के लिए, आत्मिक रूप से अनुभव करने के लिए और केवल अपने आशीर्दाई के लिए संभावित लालसा को जगाने के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए। इस पर महारत हासिल करें और अपने आगमन पर प्रभाव के बंद दरवाजों को स्वतंत्र रूप से खुलते हुए देखें। 5. आत्मविश्वास पैदा करें। आत्मविश्वास आत्म आश्वासन की एक आंतरिक स्थिति है जो किसी की क्षमताओं और संभावनाओं में एक गहरा विश्वास है। यह अहंकार या दंभ के बारे में नहीं है, यह किसी की क्षमताओं में वास्तविक विश्वास के बारे में है, साथ ही सीखने और बढ़ने की विनम्रता के साथ। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता या असफलताओं से डरते नहीं हैं। वे उन्हें अपनी प्रगति को बाधित करने वाली बाधाओं के बजाय सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो वे योग्यता, विश्वसनीयता और नेतृत्व की आभा बिखेरते हैं। दूसरे लोग आत्मविश्वासी व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे मार्गदर्शन और सहायता चाहते हैं। आत्मविश्वास एक चुंबक बन जाता है जो अनुयायियों और सहयोगियों को आकर्षित करता है, जो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की शक्ति और क्षमता को पहचानते हैं। मुझे आदरणीय स्टोइक शिक्षक मुसोनियस रूफस के शब्दों को याद करने की अनुमति दें। आत्मविश्वास से भरे होने के लिए किसी को अपने मन को कठिनाइयों के सामने उजागर करके उसे मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यही वह आधारशिला है जिस पर अडिग संतुलन अपनी नींव रखता है। संकट से बचने या अच्छे मौसम की जीत पर घमंड करने से नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से, जो बार बार डर का सामना करने के माध्यम से विकसित होती है, जब तक कि आत्मसंदेह के बादल अर्जित साहस के सूरज के सामने हार नहीं मान लेते। आत्मविश्वास की वास्तुकला को साहस की एक इमारत के रूप में कल्पना करें, जो साहस और दृढ़ता के परीक्षणों के माध्यम से ईंट दर ईंट बनाई गई है।
जैसे अनुभवी सेनापति युद्ध की हिम्मत बनाने के लिए बढ़ती झड़पों के माध्यम से नए रंग रूटों का नेतृत्व करते हैं, वैसे ही खुद को प्रगतिशील चुनौतियों में निर्देशित करें। प्रत्येक मामूली जीत को आगे और अधिक साहसी मोर्चों के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने दें। समय के साथ कोई भी आंतरिक दानव संयम के किले को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखता है, जो धीरे धीरे दुर्जय अनुपात में फैल गया है। आत्मविश्वास की परीक्षा लेने में ऐसी परेशानियां कहां से आती हैं? अक्सर दूसरों की निगाहों से हम अपनी कीमत तौलने की कल्पना करते हैं। फिर भी सच्चा आत्मविश्वास मूल्य की एक आंतरिक निश्चितता से उपजता है, जिसे बाहरी लोग अपनी आलोचनाओं के माध्यम से छू या बढ़ा नहीं सकते। प्रशंसा के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के बजाय स्वयं और कार्यों के बारे में विचारों को सही प्रेरणाओं पर प्रशिक्षित करें। इसमें वह आधार निहित है जो केवल आपका है। इस प्रकार बाहरी परिवर्तनशील हवाओं से परे गहराई में अपनी पहचान स्थापित करने के बाद साहस स्वाभाविक रूप से खिलता है। कोई भी परिणाम उस व्यक्ति को डराने की शक्ति नहीं रखता है, जो सांसारिक उपायों से पहले की उपलब्धियों से अपने पुरस्कार को परिभाषित करता है। हमले ऐसे कवच को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भीतर की कोमलता को उजागर करने वाली कोई दरार नहीं पा सकते हैं। वार के गिरने से धातु और भी अधिक कठोर हो जाती है, जो वर्षों से सक्रिय आत्मनियंत्रण के माध्यम से धैर्यपूर्वक निर्मित एक अटूट निहाई पर होती है। 6. दृढ़ता विकसित करें। किसी व्यक्ति को उन घटनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस दृढ़ता, लचीलापन, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता का एक संयोजन है। यह असफलताओं से ऊपर उठने, गलतियों से सीखने और अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अस्थायी असफलताओं से हतोत्साहित नहीं होते। वे उन्हें अपने लक्ष्यों के मार्ग पर अस्थायी अवरोधों के रूप में देखते हैं। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की आभा बिखेरते हैं, दूसरों को उनके नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है, जो दूसरों को अपने संघर्षों के माध्यम से दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें। बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में बांटें। इससे यात्रा कम कठिन हो जाती है और प्रत्येक चरण पूरा होने पर उपलब्धि की भावना मिलती है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समय निकालें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को मजबूत करता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। सफलता की कल्पना करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। यह मानसिक अभ्यास आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है, आपका ध्यान बढ़ा सकता है और सफल होने की आपकी क्षमता में आपका विश्वास बढ़ा सकता है। असफलताओं से सीखें। असफलताओं का विश्लेषण हार मानने के कारणों के बजाय सीखने के अवसर के रूप में करें। पहचानें कि क्या गलत हुआ और उस ज्ञान का उपयोग अपने दृष्टिकोण को सुधारने और वही गलतियां दोहराने से बचने के लिए करें। खुद को सकारात्मकता से घेरें। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा और प्रोत्साहन आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं और चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 7. सकारात्मकता फैलाएं। सकारात्मकता जीवन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण है, अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का एक सचेत विकल्प है। यह खुशी, दयालुता और प्रोत्साहन फैलाने और उद्देश्य और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। सकारात्मक व्यक्ति आशावाद, उम्मीद और दूसरों की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास को प्रसारित करते हैं। ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, जीवन वह है जो आप इसे बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस। ऊंचे पदों से सतही असफलताओं की आलोचना करने के बजाय नीचे झुककर हाथ बढ़ाए। दोनों ही विनम्र दिलों को ऊपर उठाने और पारस्परिक रूप से समृद्ध साझेदारी के माध्यम से उच्चतर पहुंच को स्थिर करने के लिए। गिल्ड के नाजुक सपने अभी तक इतने संयमित नहीं हुए हैं कि वे तिरस्कार की आंधी का सामना कर सकें।
जहां आप चलते हैं वहां सामूहिक परिणाम पर अच्छी तरह से विचार करें कि क्या आपके कंकड़ की लहरें बाहर की ओर घूमती हैं या मानवता की घुमावदार चढ़ाई पर रुकी हुई प्रगति को पोषण देती हैं या बाधित करती हैं। क्या वे महानता जागृति की ओर अभिसरित होते हैं या कमजोर नौकाओं को पलट देते हैं जिससे एक बार की योग्य यात्राएं बर्बाद हो जाती हैं। कृतज्ञता विकसित करें। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। इससे संतुष्टि और प्रशंसा की भावना विकसित होती है। सहानुभूति का अभ्यास करें। खुद को दूसरों की जगह पर रखकर देखें, उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझें। इससे करुणा और समझ बढ़ती है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत के बारे में सोचने या भविष्य के बारे में चिंता करने से बचें। इसके बजाय वर्तमान क्षण में जीने और जो आपके पास है उसकी सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करें। आशावाद का अभ्यास करें। चुनौतियों का सामना सकारात्मक मानसिकता के साथ करें। बाधाओं पर विजय पाने और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। ऐसे आशावादी और सहायक लोगों की संगति की तलाश करें जो आपके मूल्यों को साझा करते हों। उनकी सकारात्मकता आप पर भी असर डालेगी और आपको भी बढ़ावा देगी। सकारात्मक व्यक्ति दूसरों के लिए चुंबक की तरह होते हैं, जो अनुयायियों और सहयोगियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो उनकी संक्रामक ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। वे सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं, दूसरों को अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण समाज में योगदान देते हैं।